श्री राधे कृष्ण गौरी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ मास के 8वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। स्कंद जी बोले कि प्रथम पर्वतों के स्वामी हिमवान भूधर नाम से विख्यात था और वह स्वेच्छा से स्थावर तथा जंगम दोनों रूप को धारण करता था। शोभन अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सर्व सिद्धियों से युक्त होने पर संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतति के लिए व्रत दानों को भी किया, परंतु संतति न मिली। एक दिन हिमवान ने अपनी स्त्री मैना को बुलाकर धिकार है कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा और बोला कि जो रूप लावण्य से युक्त स्त्री संतान से हीन हो वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और दुर्भागा है। हे शुचि स्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता रहता है, इसलिए अब से लेकर तुम्हारा मुख न देखेंगे। विद्वान पशुओं के समान प्राणों को तू कैसे धारण करती है? यह पति के वचन को सुनकर वायु के आघात से केला के समान और वज्र के आघात से पर्वत के समान मेनका पृथ्वी पर गिर गई तथा रोदन क्रंदन करती हुई श्री विष्णु भगवान की शरण में गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर विष्णु भगवान ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर परणासन व्रत का उपदेश किया और कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन विधान से व्रत को करो। मेनका उपदेश होने पर जिसे मनुष्यों ने कभी नहीं देखा था ऐसे पर्वत की गुफा में गई, जो कि सिंह व्याघ्रणों से व्याप्त है और झिल्लियों से युक्त है। वह पतिव्रता वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई। न भोजन, न निद्रा, न अन्य कर्म को ही कर केवल श्री विष्णु भगवान की गुणमयी मानसी माया का सदा स्मरण करती थी। यह सब दुस्तर कर्म देव योग से ज्येष्ठ मास में हुआ। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगतमयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मैना ने परम भक्ति से स्तुति किया। तब माया ने उस मेनका से कहा कि तू वर मांग, तुम्हारी मासोपवास व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर न देने योग्य वस्तु को भी दूंगी। यह जगदम्बा के वचन सुनकर मेनका बोली और प्रसन्न भी हुई। मेनका बोली कि हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप कन्या होकर रहें। जगदम्बा ने कहा, मैं कन्या होंगी। ऐसा वर देकर फिर कहा कि तुमको एक पुत्र भी होगा। हे मेनके, तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही ज्येष्ठ का महात्म्य मिल गया। तुम अपने घर को जाओ और इसको यत्न से विधि पूर्वक करो। इस व्रत का विधान भृगु ऋषि आज आकर तुमसे कहेंगे। ऐसा कहकर माया अंतर्निहित हो गई और मेनका भी अपने गृह को गई। घर जाकर मेनका ने हिमाचल से सब समाचार विस्तार से कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से उस व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को जानकर हिमवान भी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका का आलिंगन कर अपने गोद में बैठाकर समझाने लगा। इसके अनंतर कुछ दिन बीतने के बाद मेनका गर्भवती हो गई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पवंश क्रिया को किया, जिस हिमवान के सामने अपनी इच्छा से जगत धात्री माया प्रकट हो गई और उमा गौरी पार्वती नाम से विख्यात हुई। इस तरह ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी के दिन शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियां चतुर्दशी के दिन शिवा का पूजन करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मंडप 4 द्वार से शोभित करें। गिरिजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी आदि का झूला रखें। उमा की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर सुंदर झूला में स्थापित करें और विभव के अनुसार भक्ति से विधिवत पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मणियों की पूजा करें और कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला, चंदन से पूजन कर गीत वादित से निषोध आदि के द्वारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्य का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा का श्रवण करें। बाद फल संपत्ति के लिए उद्यापन को करें और गौरी मृणाय मंत्र पढ़कर पायस से हवन करें। समस्त पूजन हवन कार्य को कर दूध देने वाली गौ का दान करें।
यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्दशी के दिन भोजन करती है वह जन्म जन्म में दुर्भागा होती है। उस दिन से इस व्रत को जग में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त पुनः इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से महान ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मैनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, पुनः कल्याणकारी ज्येष्ठ मास का महात्म्य हम लोगों से कहिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी बोले, इस मास में विष्णु भगवान उपवास करने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उपवास व्रत को करें, क्योंकि मासोपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंदमूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना और मत्सरता से रहित रहना, नित्य शौच आचार्य से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा प्रतिपद से लेकर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर्यंत मद मोह तंद्रा का त्याग कर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करें, पूजा स्थान में बैठकर पुण्याह वाचन करें और देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का न्यूतन मजबूत घट स्थापित कर उसमें पंचरत्न छोड़कर घट के ऊपर विष्णु भगवान को स्थापित करें। विष्णु की प्रतिमा शंख चक्र गदा से युक्त हो, स्वर्ण की हो और लक्ष्मी गरुण जी भी युक्त हो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता को स्थापित करें और 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनाना, केला के स्तंभ से युक्त कर विविध प्रकार के तोरणों से युक्त करना। उस मंडप के मध्य भाग में विष्णु देव को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड, दही, मिला, ओदन, ऋतु काल के पुष्प, नारिकेत आदि फल, धूप, दीप, तांबूल और दिव्य सुगंध वस्तु से पूजन करें। रात्रि में पुराण का श्रवण आदि के द्वारा जागरण करें और हरि भक्ति को जानकर लोगों से कीर्तन करावें। गीत गान वाद्य के निषोध आवाज से महानिशा अर्धरात्रि का समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। सभ्य नित्य की विधि करके ब्राह्मणों को अनुमोदन करके 5 ऋत्विजों का वरण करें और उनको वस्त्र आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि का स्थापन कर अच्छी तरह हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 बार आहुति दें। शंकरा, खाड़, घृत, तिल, पायस की 108 आहुति विष्णु नुकीर्ति मंत्र से देवें। बाद पूर्ण आहुति हवन कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर दूध देने वाली गौओं का दान करें। छाता जूता का दान करें और 10 प्रकार के जो दान हैं उनको भी दें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से वेष्टित जो विष्णु की पूजित प्रतिमा है उसको अपने गुरु के लिए मंत्र पढ़वा कर देवें। मंत्र का अर्थ, केशव भगवान इस प्रतिमा को ग्रहण करें और देने वाले भी केशव भगवान हैं तथा देने और ग्रहण करने वाले दोनों के उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं, इसलिए केशव भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र को पढ़कर दक्षिणा के साथ विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी क्षत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर हे ब्राह्मण लोग बंधु वर्ग के साथ बैठकर व्रत का पारण करें। जो लोग जग तीतल से इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे मुंह से छूटकर अवश्य वांछित फल को पाते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन को करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, उनका वस्त्राभूषण से पूजन करें और 13 गौ का दान करें। गौ वस्त्र भूषण से भूषित हो, बछवा से युक्त हो, मोटी तगड़ी हो और बहुत दूध देने वाली हो। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। अपने धन के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में वित्त साठ्य धन की सठता न करें अथवा यथाशक्ति जो कुछ किया जाता है वह सब सफल होता है
और जो दंभिक अथवा सठ है उसका समस्त किया हुआ कर्म निष्फल हो जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु का पूजन करें। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य अष्टमो अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।